हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए, यानी 18 जून 2026 के लिए, दैट इज़ द 18th ऑफ जून 2026 थर्सडे। सो अगेन माफ़ी चाहूँगा, कल का बुधवार का पॉडकास्ट मैं नहीं कर पाया बिकॉज देखिए मुझे कोई मोटिवेशन ही नहीं आ रहा था कल, बिकॉज एनीवे मार्केट जो है वो बहुत ही स्लगिश था। सो मुझे लगा कि आज ज़्यादा कुछ बताने के लिए है ही नहीं। कल का दिन मैंने डक कर दिया। बेसिकली कल का जस्ट आपके लिए ब्रीफली रिव्यू कर लेते हैं। कल जो है मार्केट थोड़ा स्लगिश सही था, वैसे खुला ठीक ठाक था एंड मार्केट मेनली कंसोलिडेट ही किया पूरा दिन। व्हेन इट फाइनली मैनेज टू क्लोज विद डिसेंट गेन्स अबव 24,000 ऑफकोर्स, 24,100 के नीचे ही बंद किया, बट ऑफकोर्स ऑन अ स्ट्रॉन्ग नोट। कल तो मार्केट एकदम तगड़ा नोट के साथ बंद ही हुआ था। तो कल बेसिकली आईटी शेयर्स में अच्छे गेंस थे। उसके अलावा कल ट्रेंड में रैली आई थी। ट्रेंड जो स्टॉक है उसमें 5% से ज़्यादा रैली आई। तो ये सब छुटपुट गेंस के कारण निफ्टी जो है वो इट मैनेज टू गेन। कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में अगर आप देखें जो अच्छे अच्छे नेम्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी रिकवर कर रहे हैं। टाइटन तो आप देख ही रहे हैं, ऑलरेडी 4400 के लेवल्स की ओर जा रहा है। ट्रेंड का स्टॉक ये भी अपने पुराने लेवल्स पे अब धीरे धीरे वापस आने लग गया है। जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं वो बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। उनको ज़्यादा जोर नहीं आ रहा है क्योंकि इनको गिरने में भी ऐसे बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा था, कोई हैवी वॉल्यूम्स के साथ नहीं गिर रहे थे। पर नंदलेस उसमें ये देखा जा रहा है कि मार्केट जो अच्छे शेयर्स है, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, तगड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, वो एकदम चुपचाप ये सब अच्छे अच्छे शेयर्स लिए जा रहे हैं। कल का दिन तो थोड़ा तेज़ी के साथ बंद हुआ ही था। पर और आज जो है मार्केट मार्केट मेनली अगर आप देखें तो हल्की मंदी के साथ खुला, बट ऑन अ म्यूटेड स्टार्ट, माने ना तेज़ी थी ना कोई ऐसी मंदी थी। बेसिकली देखिए कल अमेरिका में यूएस फेड जो है, फेडरल रिजर्व की कल मीटिंग थी। मीटिंग का राधा आप बोलेंगे आउटकम था कल। तो जो जून मीटिंग था उसमें एज पर एक्सपेक्टेशन देखिए रेपो रेट तो अनचेंज्ड ही आया। पर कहीं ना कहीं जो चेयरमैन है फेडरल रिजर्व के, अभी नए चेयरमैन आए हैं, उनका जो स्टेटमेंट था या जो उनका टोन था कमेंट्री का, वो थोड़ा सा हॉकिश हो गया था। देखिए इन्फ्लेशन कंसर्न्स तो अभी भी चल ही रहे हैं अमेरिका में, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट परेशान हो गया। और उसके अलावा उन्होंने जो ये उसके फेड का जो अगर आप आउटलुक भी आए, ओवरऑल इंटरेस्ट रेट आउटलुक, वो स्टेडी ही है, वो 3.5% के ऊपर स्टेडी ही है। और जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आउटलुक है वो 4% के ऊपर ही है। कहीं ना कहीं जिसके कारण अगर यील्ड्स अगर आप देखें, अगर अमेरिका का जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो 4.5% के आसपास स्टेडी चल रहा है। और जो उनका 30 ईयर है वो 5% के थोड़ा ही नीचे चल रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि अभी ऐसे ही रहेगा। गवर्नमेंट बोरोइंग तो कोई कम नहीं हो रही है। ट्रम्प बाबू का तो बिग ब्यूटीफुल बिल है, वो तो बड़ा ही होते चला जा रहा है। उसके अलावा ईरान में इतना खर्चे कर दिए उन्होंने। बोलते कि जब यूएस ईरान वॉर पीक में था तो एक एक दिन में 5-5 अरब डॉलर खर्चा लग रहा था। आप समझ ही जाइए। तो इस बार डिफेंस बजट भी जो नया बजट आएगा सितंबर में, उसमें डिफेंस बजट और बढ़ के ही आएगा, तो उनका बिग ब्यूटीफुल बिल तो और बड़ा ही होते जाएगा। तो वही बात है। बेसिकली नेट रिज़ल्ट ये है कि अभी कोई बहुत ब्याज दर में कोई राहत ज़्यादा मिलने नहीं वाली है। उसके कारण अगर आप देखें तो अमेरिकन मार्केट्स काफ़ी वीक बंद हुए। कल 500 पॉइंट्स गिर के डाउ बंद हुआ। देखिए मुझे एक तरह से देखें तो यूएस मार्केट भी करेक्शन का एक बहाना ढूंढ रहा था, तो उनको एक बहाना मिल गया कल। तो उसके अलावा उसके कारण देखिए गिफ्ट निफ्टी भी नीचे था। गिफ्ट निफ्टी इनफैक्ट रात को एक बार ऑलमोस्ट 200 पॉइंट सरक गया था, पर थोड़ा सा कवर कर लिया। पर सुबह को अगेन डाउ फ्यूचर्स में तेज़ी थी, लगभग 250-300 पॉइंट की तेज़ी थी। तो जो अपना गिफ्ट निफ्टी है वो अगेन 123-140 पॉइंट्स ऊपर था। नेट रिज़ल्ट ये था कि यहाँ पे एकदम म्यूटेड स्टार्ट था। और उसके बाद मार्केट एक बार निफ्टी ने बढ़ने की कोशिश की। हाँ, इट वेंट अबव 24,100 टू 24,139, पर वहाँ पे लग रहा था कि कहीं ना कहीं फुस हो जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं बाइंग एग्जॉशन बार बार हो रहा है मार्केट में। भाई जितने भी मार्केट के प्लेयर्स हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हो, वो वेट करते हैं कि बाज़ार में कोई डिप आएगा तो हम लेंगे। मैंने डिप सिर्फ उनके लिए ही आएगा, वो जचाएंगे, उनके हिसाब से डिप आएगा तो वो लेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। तो पर मार्केट तो देखिए किसी के मन मुताबिक चलता नहीं है, तो वही बात है।
हाँ, ये है कि बाइंग एग्जॉशन के कारण अगेन निफ्टी को एक बार नीचे जाना पड़ा, पर वहाँ से निफ्टी काफ़ी नीचे गया। निफ्टी वेंट ऑल द वे टू 24,040 इंट्राडे में। तो कहीं ना कहीं देखिए आज आईटी शेयर्स में वीकनेस थी, उसके अलावा कुछ ऑटो शेयर्स में थोड़ी वीकनेस थी, तो उसका असर देखा जाने लग गया। आज इन्फोसिस, टीसीएस सभी में वीकनेस थी, तो जिसके कारण असर दिख रहा था। पर एक चीज़ मैं बता दूं, आईटी शेयर्स के लिए आउटलुक अभी ख़राब ही है, पर एक शेयर जो है उसमें जो स्टैंड आउट करता है वो है HCL टेक। ये मैंने कई बार पहले भी कहा है कि इंडियन आईटी जो स्टोरी है वो तो फ़िलहाल के लिए तो ख़त्म हो चुका है, पर उसमें एक ऐसा शेयर है जो स्टैंड आउट करता है, वो HCL टेक। तो देखिए HCL टेक ऐसा स्टॉक है जो अब खाली सॉफ्टवेयर पे कंपनी अभी फोकस नहीं कर रही है, वो हार्डवेयर क्षेत्र में घुस गई है। 3,000 करोड़ का उन्होंने चिप इन्वेस्टमेंट किया है नोएडा में। हालांकि दे आर बीइंग वेरी कंजर्वेटिव, दे आर नॉट बीइंग अग्रेसिव, बिकॉज जो कंपनी 15-20 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट कमाती है तो उनको थोड़ा और अग्रेसिव होना चाहिए। बट ठीक है, वो धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ही लेना चाहते हैं। पर उसके अलावा उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। उन्होंने सर्वम AI, इंडिया का जो खुद का AI मॉडल है, उसमें $150 मिलियन इन्वेस्ट करने का मन बनाया है। सो एंड मोस्ट लाइकली दे विल इन्वेस्ट इन इट। सो $150 मिलियन यानी लगभग आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ रुपए है। तो ये बहुत अच्छा अमाउंट है। कंपनी आप बोलते हैं ना जिगर दिखा रही है। फाइनली एटलीस्ट HCL टेक हैज़ रियलाइज दैट अब वो पुराना ज़माना गया। अब कब तक एक ही एक खाली कोडिंग कर कर के आप दिन गुजारोगे। कोडिंग वो भी धीरे धीरे उस पर भी अब रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। और इनफैक्ट एक बात मैं बता दूं, ये तो मालूम ही है कि एंथ्रोपिक का जो उनका जो AI है, उसका जो टॉप मॉडल है वो अब फॉरेन यूज़र्स के लिए पूरी तरह बैन कर दिया गया है। सो ये एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे उनका जो अब बेसिकली अगर यहाँ के जो आईटी कंपनीज़ है वो एंथ्रोपिक के जितने भी AI मॉडल्स हैं वो यूज़ करते हैं, तो अब वो उनको बेसिक मॉडल से ही काम चलाना पड़ेगा। अब जितने भी उनके जो एडवांस्ड AI मॉडल्स हैं वो खाली अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं। अमेरिका के नॉन सिटीजन्स अमेरिका में होके भी उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे बेसिकली क्या करेंगे, जो आउटसोर्सिंग का जो बचा कुचा धंधा है वो भी धीरे धीरे ट्रम्प बाबू बंद कराना चाहते हैं। सो ये भी है कहीं ना कहीं इट इज़ अ वार्निंग बेल फॉर इंडियन आईटी फर्म्स, बिकॉज अब धीरे धीरे मैं बता दूं वो भी अब AI पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। इनके जितने भी प्रोफेशनल्स हैं अपना पार्टली काफ़ी AI से काम कराते हैं। तो धीरे धीरे जब AI का एक्सेस ही अगर बंद हो जाएगा तो फिर कोडिंग कहाँ से करेंगे? क्यों? अगर वो खुद अपने हाथ से सारा कोडिंग करेंगे तो वो खर्चे नहीं पोसाएंगे। तो वही बात है, धीरे धीरे आउटसोर्सिंग का काम ये ज़्यादा दिन का रहा नहीं। सो और उसके अलावा इनफैक्ट और अभी ये शाम को क्रैश देखा गया है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो बैक टू द मार्केट आ जाते हैं। तो उसके अलावा देखिए आईटी शेयर्स में हल्की फुल्की वीकनेस थी, पर बैंक्स में थोड़ी आज तेज़ी थी। आज HDFC बैंक ऊपर था, SBI में थोड़ा सा गेंस देखा गया, PSU बैंक्स में फिर से थोड़ा सा बोलते हैं ना अभी स्ट्रेंथ देखा जा रहा है। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो येस बैंक का जो स्टॉक है अब 25 रुपये के ऊपर आ गया है। सो ये स्टॉक धीरे धीरे जिसको बोलते हैं ना अभी गैस भर रहा है, 1-1 रुपये करके, आधा रुपये करके। ये जो स्टॉक है 20-22 रुपये के आसपास ही चल रहा था, उसके ऊपर बढ़ ही नहीं पाता था। बट फाइनली धीरे धीरे मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है, बिकॉज देखिए स्टेडी प्रॉफिट्स आ रहे हैं। उसके अलावा एमरेट्स का पूरा पूरा सपोर्ट है, जो अब इनफैक्ट इसका बोला जाए तो ओनर ही एक तरह से। हालांकि RBI तो बहुत ज़्यादा, RBI इन्वेस्टमेंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 40%। तो वही बात है। येस बैंक मुझे जहाँ तक लगता है अभी और आगे अच्छा करते रहना चाहिए। हालांकि एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरे फैमिली इन्वेस्टमेंट्स है येस बैंक में। सो बट नॉनदलेस ये कंपनी फंडामेंटली अब अच्छा कर रही है, सो इट शुड कंटिन्यू टू डू वेल। फंडामेंटल्स अल्टीमेटली बहुत मायने रखते हैं। अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म करना चाहता है तो फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करने ही पड़ेंगे। फंडामेंटल्स का मेरा तात्पर्य है नेट प्रॉफिट से, रेवेन्यू से। वो सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, खाली बोलचाल से तो देखिए काम नहीं चलेगा ना। सो यही बात है। उसके अलावा आज बैंक्स में थोड़ी तेज़ी देखी गई, और छुटपुट तेज़ी ट्रेंट में भी आज देखी गई, 3% की तेज़ी। अदानी एंटरप्राइजेज़ में आज तेज़ी थी। ये स्टॉक अब 3,000 के ऊपर पूरी तरह चलता हुआ लग रहा है। ये स्टॉक आने वाले दिनों में मुझे लगता है बहुत अच्छा करेगा। और बंगाल में भी अब लग रहा है कि अदानी बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है घुस सकती है।
ऑलरेडी बात चल रही है कि जो काफ़ी सारे टनल्स प्लान्ड है हुगली रिवर प्रोजेक्ट्स में, उसमें अदानी ग्रुप इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसके अलावा रिवर पोर्ट्स में भी हो सकता है अदानी ग्रुप भाग ले। सो अदानी ग्रुप इज़ गेटिंग रियली रियली अग्रेसिव। उसके अलावा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी भारत में अभी बहुत बहुत फेवरेबल होते चला जा रहा है, विच इज़ अगेन गुड। तो अदानी ग्रुप इज़ नोन फॉर एग्जीक्यूशन, तो अच्छा ही करेगा। तो अब जो उन्होंने नाम बना लिया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले टाइम में अदानी एंटरप्राइजेस एक प्रीमियम भी हो सकता है चार्ज करे, या बोलते हैं ना गार्नर, इट माइट बी एबल टू गार्नर प्रीमियम्स। सो ये स्टॉक कहीं ना कहीं हो सकता है, ये सब फैक्टर्स अब स्टॉक के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये सब चीज़ें जो बाज़ार को थोड़ा सा आज पुश दे रही थी ऊपर की ओर, पर कहीं ना कहीं देखिए जो निफ्टी में और फाइनली लास्ट में ब्रेकआउट आया। निफ्टी थोड़ा धक्का मार मार के बढ़ रहा था, लास्ट में कहीं ना कहीं निफ्टी वे ऑलमोस्ट वेंट टू 24,200 बट क्लोज जस्ट बिलो दैट। तो प्रॉब्लम ये है कि अब धक्का मार मार के ले तेज़ी आ रही है, बिकॉज देखिए रुक रुक के ले वाली आ रही है। सबको डर लगता है कोई ज़्यादा अग्रेसिवली ना ले, क्या पता कोई बैड न्यूज़ आ जाए, फिर से मार्केट से भोगना पड़ेगा। तो ये थोड़ा डर का माहौल थोड़ा रहेगा, बोलते हैं ना कॉशियस ऑप्टिमिज्म भी मार्केट में जारी रहेगा। हो सकता है निफ्टी जो 24,500 तक जाएगा, लेकिन वही कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ ही जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी देखिए शाम के टाइम में अभी गिफ्ट निफ्टी लगभग 130-140 पॉइंट्स गिरा हुआ है। तो वो इसलिए गिरा हुआ है बिकॉज इन्फोसिस और विप्रो के जो एडीआर्स है उनमें काफ़ी ऑलमोस्ट क्रैश ही कर गए हैं। इन्फोसिस का एडीआर लगभग 6% नीचे है, विप्रो का एडीआर 8% नीचे है। तो अगर ऐसा क्यों है, तो मैं बता दूं ऐसा क्यों है, बिकॉज एक्सेंचर ने अगेन जिसको बोलते हैं ना एक तरह से प्रॉफिट वार्निंग दिया है। तो उन्होंने अपना जो 2026 का जो ओवरऑल रेवेन्यू गाइडेंस है अगेन 3 से 4% से स्लैश कर दिया है। पहले भी उन्होंने वार्निंग दिया था आज से 1.5-2 महीने पहले, पर अब फ्रेश वार्निंग दिया है क्योंकि उनके हिसाब से माहौल बहुत ख़राब होते चला जा रहा है। अमेरिका में तो देखिए एआई का तो चल ही रहा है, उसके अलावा इतने सारे सब रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी अब डर लग रहा है। तो पहले से उन्होंने वार्निंग दे दिया है, तो उसका असर अब इन्फोसिस और विप्रो के स्टॉक में दिखाई जा रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कल हो सकता है टीसीएस का स्टॉक भी अब काफ़ी नीचे खुलेगा। स्टॉक जस्ट 2200 के ऊपर ही बंद हुआ था, तो मुझे आई विल नॉट बी सरप्राइज ये स्टॉक जो है सीधा 2000 के लेवल्स पे ही खुलेगा। सो यही प्रॉब्लम है, हैंगओवर चल ही रहा है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोलते हैं ना रिलीफ रैली आती रहती है आईटी स्टॉक्स में, पर जो कभी ना कभी सांप जो है वो काटने आ ही जाता है। तो आज से 1.5-2 महीना पहले भी बोलते हैं एक्सेंचर का जो सांप है वो काटा ही था, अब आज फिर से काटने आ गया। सो ये प्रॉब्लम लगातार अभी रहेगा ही रहेगा। इसके कारण देखिए निफ्टी मुझे जहाँ तक लगता है 24,000 के आसपास हो सकता है खुलेगा, पर अगेन ये हो सकता है जो मार्केट प्लेयर्स है उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे, हो सकता है उसको बाय कर लिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर निफ्टी जो है वापस खड़ा हो जाएगा, वही जो आज का क्लोजिंग था मोस्ट लाइकली उसके आसपास ही आ जाएगा। सो यही दिस इज़ वेरी नॉर्मल इन सच सिचुएशंस। जब तेज़ी का ओवरऑल मार्केट है तो प्लेयर्स जो है वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं। कोई भी अगर बीच बीच में करेक्शन आता है, डिप आता है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया जाता है। यही है। सो दिस इज़ द वेरी नॉर्मल थिंग। तो उसके अलावा ब्रॉडर मार्केट भी अच्छा ही कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट में देखें तो मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप 250 हो, लगातार गेन्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। मिड कैप्स में अगर आप देखें तो डिक्सन टेक जो है 12,700 के लेवल्स पे आ गया। दिस इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। उसके अलावा और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स है, इंजीनियरिंग स्टॉक्स है, आज़ाद इंजीनियरिंग देख लीजिए 2200 के लेवल्स पे आ गया। ये स्टॉक जो है 1500 से लेके 1700 के आसपास इसने काफ़ी कंसोलिडेशन किया था, पर फाइनली अब ये स्टॉक एकदम से बढ़ता हुआ लग रहा है। देखिए आज़ाद इंजीनियरिंग जैसे जितने भी एरो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स है, उनमें एक बहुत बड़ी ख़ास चीज़ मैं बता दूं, वो ये है कि अब धीरे धीरे गवर्नमेंट जो अपने खुद का जो एरो इंजन प्रोग्राम है, जो खास करके एयरफोर्स का जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है, उसको गवर्नमेंट पूरी तरह रिवाइव कर चुकी है। उसके अलावा देखिए फ्रांस के साथ जो रफाल जेट्स का जो अभी बातचीत चल रही है, उसमें जहाँ तक फ्रांस जो है उसके जो इंजन्स है हो सकता है भारत में ही बनाएगा। और ऐसी कवायद चल रही है कि एटलीस्ट 60% ऑफ दोज कंपोनेंट्स विल बी सोर्स फ्रॉम इंडिया ओनली, या वो इंडियन बेसिकली ये हो सकता है कि इंडियन कंपनीज़ को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देंगे, फ्रेंच वहाँ की जो फ्रेंच कंपनी है, और वो कंपोनेंट्स इंडिया से ही बन के जाएंगे। सो इसके कारण बहुत सारा नो हाउ इंडियन कंपनीज़ को ट्रांसफ़र हो जाएगा।
एंड आज़ाद इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स, वन ऑफ द फ्यू रियली एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जो इसमें है। तो फंडामेंटली स्पीकिंग ये बहुत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैंने भी पिछले 2 साल में बहुत काफ़ी लोगों को जब भी अगर उनको कोई स्टॉक से उन्होंने ऐसे डिस्कशन हुआ है तो आज़ाद इंजीनियरिंग बार बार आया है। इट इज़ फंडामेंटली इट होल्ड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉमिस। तो लोग ऐसे जो थोड़ा सा रिस्की बेट अफोर्ड कर सकते हैं और जो ऐसे बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशनल स्टॉक्स खोज रहे, तो आज़ाद इंजीनियरिंग इज़ अ स्टॉक फॉर यू। सो ये सब चीज़ें हैं। तो यही था हमारा आज का लेखा जोखा, आज का हमारा मार्केट का लेखा जोखा यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारे डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, विल गेट बैक टू हेल्प इन एनी वे पॉसिबल as much as possible. And again, अगर आपको कुछ comments, feedback या suggestions देना हो तो please write in a comment section. Your comments, suggestions या feedback are valuable for us. So आज के लिए thank you.